I will share ओके that ओके थैंक recording with you after that, okay? यस तो सर। बेसिकली अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी के कुछ रोल्स होते हैं, जिनमें से जी डोमेन कंट्रोलर सुना ही होगा, एडीडीएस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सर्वर को ऐसा डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं, ओके? तो यस सर। डोमेन कंट्रोलर जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स जो होता है जिसके थ्रू हम ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं सारे के सारे एंड यूजर कंप्यूटर्स को, वो एक मेजर रोल होता है। उसके बाद स्कीमा मास्टर, देन डोमेन नेमिंग मास्टर, आरआईडी मास्टर, ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ 5 रोल्स होते हैं, ओके? तो इन्होंने जो मेंशन किया है डेफिनेशन ऑफ डोमेन, डोमेन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी क्या होता है, एनी आइडिया? Group policy is it is a set of instruction or permission which we set to the users computers हम्म there. तो ये इंस्ट्रक्शन रूल्स वगैरह होते हैं जिन्हें हम यूजर्स हम्म के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर एक सेंट्रली मैनेजमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। हम्म ठीक है। ग्रुप पॉलिसी की ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर यूजर या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स को या फिर तो ग्रुप ऑफ यहाँ पे ग्रुप कंप्यूटर्स को, पॉलिसी बस है या ग्रुप पॉलिसी ये ट्रस्ट लिखा है वो अलग है क्या क्वेश्चन से ये अलग नहीं है, कि वो कुछ ग्रुप पॉलिसी का ही इनमें नहीं पार्ट है, समझ में आया। अच्छा। ठीक है? एंड इसके अलावा और कुछ पता है ग्रुप पॉलिसी के बारे में? ग्रुप पॉलिसी सर ओयू पे लगा सकते हैं। हम्म ग्रुप पॉलिसी में जैसे कोई फोल्डर रिडायरेक्शन करना, रिडायरेक्शन है, हम्म टास्क बार इनेबल डिसेबल करना है कोई भी एप्लीकेशन, तो वो हम्म सब हम कर सकते हैं सर ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। ओके। मैनुअली इस मैनुअली ही कर सकते हैं और हम्म मैनुअली मतलब एक एक कंप्यूटर पे जाके अप्लाई मतलब सेंट्रली ही करेंगे हम्म और बाकी टेम्पलेट के थ्रू भी इसे कर सकते हैं सर अप्लाई ठीक है। सेंट्रली। एंड ग्रुप पॉलिसी ट्रस्ट क्या होता है एक्चुअली, जब भी हम किसी भी सिस्टम पर, कोई भी सिस्टम पर तो हम नहीं करेंगे, हम ओयू पर करेंगे, हम किसी भी ओयू पर कोई ग्रुप पॉलिसी जब भी डिप्लॉय करते हैं तो उस पर्टिकुलर ओयू एंड उस पर्टिकुलर ओयू में जितने भी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में एक डोमेन ट्रस्ट स्टेब्लिश होता है जिसके थ्रू पॉलिसी डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाती है हमारे एंड यूजर्स पे। उसी कनेक्शन को हम ग्रुप पॉलिसी ट्रस्ट बोलते हैं, ओके? एनी डाउट इन दैट? ये सर वो रिकॉर्डिंग का आपने अपने एंड से कर दिया ना इनेबल की मैं करूँ। नहीं, मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छा चलो वो ठीक मैं है। शेयर कर दूंगा। हाँ जी सर, थोड़ा सा रिपीट कीजिए। जी सर। ग्रुप पॉलिसी ट्रस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लाइक ग्रुप पॉलिसी ट्रस्ट क्या होता है, अगर हमारे डोमेन कंट्रोलर में कुछ लाइक जस्ट सपोज इफ वी हैव अ ओयू इन आवर डोमेन कंट्रोलर, ओके? एंड उस ओके। पर्टिकुलर ओयू में हमने नंबर ऑफ यूजर्स या फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डाले हुए हैं, ठीक है? तो जब भी यस हम कोई पॉलिसी मॉडिफाई करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर ओयू पर, तो 100% श्योर है जो भी पॉलिसी हम डिप्लॉय करेंगे वो सारे के सारे एंड यूजर्स कंप्यूटर्स या फिर यूजर्स के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। तो जैसे ही हम डोमेन कंट्रोलर में कोई पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं तो उस पर्टिकुलर ओयू में जितने भी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हैं यस सर उनके उन बीच में सभी के और ऊपर। डोमेन कंट्रोलर के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप कनेक्शन होता है, सर, ट्रस्ट कनेक्शन जिसको बोला जाता है, उसी चीज को हम ट्रस्ट बोलते हैं, ओके? यस सर। नाउ व्हाट इज ब्लॉक इनहेरिटेंस? ब्लॉक इनहेरिटेंस से इसका पढ़ा था मतलब कि जैसे कि हमारा कोई डोमेन है उसमें तीन चार ओयू हैं जैसे कि हमने ओयू 1 2 3 तीनों पे अप्लाई करी बट पॉलिसी चलाई, बट हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये ओयू ओयू नंबर 3 पर अप्लाई ना हो, तो सर हम वहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस है मतलब ऑप्शन आता है उसी में राइट क्लिक करेंगे, उसको इनेबल कर देंगे वो जो पॉलिसी है तो ओयू 1 और 2 पर अप्लाई होगी, 3 से वो डिसेबल हो जाएगी और मतलब उसको लगा के फिर उसको पॉलिसी अपडेट कर देती है तो उसे ब्लॉक सिंपल सा है, कहते अगर हम इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, इनहेरिटेंस का सिंपल सा आसान होता है, आंसर होता है कुछ पुरानी चीजों को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेना न्यू सिस्टम या कंप्यूटर्स में, करेक्ट? अगर कोई पॉलिसी हैं। हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी किसी ओयू पर या फिर किसी यूजर या ग्रुप पर, अगर हम उसको कॉपी मारते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक
इनहेरिटेंस जो पॉलिसी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली कुछ रूल्स कॉपी हो जाते हैं। तो हम चाहें तो नए वाले ओयू पे मैनुअली या तो इनहेरिटेंस को डिसेबल कर सकते हैं या फिर हम अनेबल रख सकते हैं, लाइक ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे जो पुरानी प्रॉपर्टीज होंगी उस पर्टिकुलर ओयू पे वो सारी की सारी हट जाएंगी, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। ओके। अच्छा अच्छा, यस सर, मतलब जो भी पॉलिसी लगी हैं उनको ब्लॉक करने के लिए एक तरह से किसी पर्टिकुलर ओयू में वी कैन यूज ब्लॉक इनहेरिटेंस लाइक। करेक्ट। सिंपल है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो सिंपल सेम क्वेश्चन ही है जो हमने अभी डिस्कस किया, कि ब्लॉक इनहेरिटेंस पॉलिसी एंड पॉलिसी एनफोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके। सो ब्लॉक एंड इनहेरिटेंस तो मैंने बता दिया है। कोई भी चीज अगर मान के चलो बैक एंड से मिलती है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारे इतिहास से हमको मिलता है, ओके, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट का मतलब क्या है, कि अगर हमारी पॉलिसी ब्लॉक्ड है या नहीं है मैटर नहीं करता है, हम किसी भी पॉलिसी को फोर्सफुली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। कैसे सर फोर्सफुली अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, हम ग्रुप पॉलिसी में एक टर्म होता है जिसके थ्रू Yes, sir. हम किसी भी ओयू पे फोर्सफुली पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस में हो या ना हो। ओके। वो कैसे करते हैं वो हमारा डोमेन कंट्रोलर का और जैसे पार्ट है। मतलब यदि वो इनहेरिटेंस में होगा तो भी हम उससे फोर्सफुली ओवरराइड कर देंगे हम अप्लाई कर उसको। सकते हैं। हाँ, ओवरराइड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मतलब इनहेरिटेंस में होने के बाद भी वी कैन अप्लाई द पॉलिसी ऑन दैट करेक्ट। ओयू। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ट्रस्ट। सर ये यहाँ पे प्रेफरेंस का लिखा है, कौन सा प्रेफरेंस ले गया बिन ब्लॉक और पॉलिसी इन्फोर्स के बीच में प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लुक। विच विल टेक प्रेसिडेंस बिटवीन? हम्म। सो जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारा जो प्रेसिडेंस आएगा बाय डिफॉल्ट वो यही आता है। ओके। दैट इज ब्लॉक एंड इनहेरिटेंस। ओके, ये हमें करना होता है। यस सर। लेकिन अगर हम इसको नहीं करते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसके साथ भी जा सकते हैं। ओके। लेकिन ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस हम ऑलवेज ब्लॉक कर देते हैं इनहेरिटेंस पॉलिसी को। सर इसमें एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये हम्म। डेफिनेशन पूछा है या फिर कुछ और, ये विच विल टेक प्रेसिडेंस, लुक, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा प्रेसिडेंस पहले लेगा, ये है सर क्वेश्चन इसके वो लिए। कुछ भी नहीं पूछा है, ऐसा नहीं सोचते हैं। क्या होता है, दीज आर दी टर्म्स। ओके। आपके पास कोई यस भी क्वेश्चन नहीं है, आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये है, एक्टिव डायरेक्टरी एफएमएसओ रोल, इन सबके पार्ट क्वेरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन है। समझ गए। ओके आपके पास जो यस सर। क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये है, जो एफ एस। डोमेन सब्जेक्ट जो हमारा है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज एडी एफएमएसओ एफएसएमओ रोल्स। ओके। यस सर। सो ये एक्चुअल में इतना छोटा पार्ट नहीं है कि हम एक लेक्चर में डिस्कस कर लें, लेकिन हाँ, जी अगर जी आपको सर, ये डोमेन काफी कंट्रोलर का बड़ा है। अगर आइडिया है तो ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें टाइप ऑफ ट्रस्ट, तो बेसिकली ट्रस्ट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, एनी आइडिया? यस सर, ये पढ़ा था ये। चार टाइप के ट्रस्ट होते हैं, एक्सटर्नल ट्रस्ट, पेरेंट रियलम क्रॉस ट्रस्ट, फॉरेस्ट पेरेंट ट्रस्ट एंड यस, शॉर्टकट ट्रस्ट। फॉरेस्ट शॉर्टकट, यस सर। ओके। सो जी जी सर। सिंपली टाइप ऑफ ट्रस्ट पूछा है तो ज्यादा डीप में ना हम नहीं जाएंगे। चार ट्रस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ट्रस्ट, सेकंड वन एक्सटर्नल इज ट्रस्ट। रियलम ट्रस्ट, and यस third सर। one is forest trust and shortcut trust. Got it? यस सर। Coming to the FMSO rules, transfer from one DC to another. तो यहाँ पर क्या यस बात सर। हो रही है, अगर हमने किसी एक सर्वर पे कुछ FMSO रोल सेट कर रखे हैं तो हम उसको दूसरे डोमेन कंट्रोलर पर कैसे ट्रांसफर करेंगे। गॉट इट। यस सर। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम पहला वाला जो डोमेन कंट्रोलर है उसकी ग्रुप पॉलिसी उठा करके दूसरे पर डिप्लॉय कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है और सिंपल सा आंसर। पहले वाले के उठा के दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे वो कर देंगे हाँ, ना सर? हम डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को पिक करेंगे जो कि हमारे फॉरेस्ट की होगी। लाइक अगर तुम्हारा डोमेन है तुम्हारे नाम से, लाइक abc.com, तो हम abc.com पे जो रूट पॉलिसी लगी होगी उसको उठा करके यहाँ पे पटक देंगे सेकंड वाले पे। और दूसरा एक और तरीका होता है कि हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी सेट कर सकते हैं, दोनों के दोनों डोमेन कंट्रोलर आपस में सिंक कर लेते हैं
और एक पॉलिसी अगर हम एक पर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर पर डिप्लॉय करेंगे तो हमारा जो एडिशनल या बैकअप डोमेन कंट्रोलर होगा उस पर वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है। ओके, तो उसके लिए यस हमें एडीसी रोल कॉन्फ़िगर करना होता है। गॉट इट? यस सर। डोमेन सर कंट्रोल इसमें पर से कभी मतलब काम ये किया है जो लास्ट टाइम? नहीं किया सर। सर ये नहीं किया? पढ़ा है मैंने, ये वर्चुअल मशीन वगैरह बनाई थी, उसी से नेट से देख के प्रैक्टिस किया था कि मतलब ये ऑप्शन देखे थे कहाँ से ट्रांसफर करते हैं। सर ये हम्म एडी में जाते हैं और ये डोमेन कंट्रोलर राइट क्लिक करते हैं, हम्म। ऑपरेशन मास्टर पेज पे जाते हैं, फिर वहां से जिस भी डोमेन कंट्रोलर में हमें इसको मतलब ट्रांसफर करना है उस पे सिलेक्ट करके उसे ट्रांसफर कर देते हैं। आई थिंक इस तरह से पढ़ा है सर। करेक्ट, पढ़ा है, दूसरी लेकिन पढ़ा हुआ ज्यादा दिनों तक याद नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल के साथ कंटिन्यू करते रहना चाहिए सारी चीजें। यस, नहीं सर प्रैक्टिकल देखा है करके, उसमें डोमेन हम्म कंट्रोलर बनाया था वो। हम्म। मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ था, बस ऑप्शन बस पता कर पाए थे, यहाँ ऑपरेशन मैनेजर में जाके वो कर देती है ऐसा कुछ, तो ओके, हो जाता है। ठीक है। अगला अगर हम बात करें ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है? ग्लोबल कैटलॉग, हम्म सर ये मतलब कि ग्लोबल कैटलॉग इसका डेफिनेशन हम्म इसका ये पढ़ा था सर कि जैसे कि आपके फॉरेस्ट का जैसे कि यदि आपके फॉरेस्ट में कोई डोमेन कंट्रोलर है और उसमें यदि उसके चाइल्ड डोमेन वगैरह ट्री वगैरह नहीं है, हम्म। तो तब तक तो वो डोमेन कहलाएगा, और जैसे ही वो चाइल्ड डोमेन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सर उसका जो डोमेन कंट्रोलर होता है फर्स्ट वही कैटलॉग ग्लोबल कैटलॉग बन जाता है एक तरह से फॉरेस्ट की। राइट, तो मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मेरा डोमेन कंट्रोलर ऑन है तो एक सेकंड रुकना। ये मेरा एक मशीन है जो कि Yes, मैंने ऐसा डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं। sir. सो अगर मैं सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करूं, अगर मैं इस सर्वर की बात करूं तो मैं बता देता हूं। दिस इज द होस्ट नेम एंड जो कि मेरा डोमेन है विच इज techamtech.com। ओके, ये आईपी एड्रेस है। खैर ये सब अलग चीजें हैं। हम अगर सिंपली टूल्स पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी जी यूजर्स एंड सर। कंप्यूटर्स, तो अगर मैं कैटलॉग्स की बात करूं तो जस्ट सपोज ये एक ओयू है, ठीक है। इसमें अगर मुझे कोई यस यूजर सर्च करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने नाम से कोई यूजर अगर बना रखा है तो ये दिस इज महेश सिंह, ठीक है। तो जस्ट सपोज करो हम यस प्रोडक्शन में है और यहाँ पर मेरे पास 2000 या 5000 यूजर्स हैं, करेक्ट। तो अगर यस मुझे ओयू पता है तो मैं यहाँ पे आके फाइंड कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अपना नाम ही डाल दूं महेश, तो ये मुझे फाइंड आउट करके दे देगा इस नाम से जो भी यूजर होगा, करेक्ट। लेकिन यस अगर मेरे डोमेन कंट्रोलर में कम से कम मान के चलो अगर 500 या 600 ओयू हैं, ओके, और उन ओयू के यस अंदर कोई तो भी यूजर हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो उस केस में यस मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाके सर्च करना है, किस ओयू पे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्लोबल कैटलॉग होता है ना, डायरेक्ट हम यहाँ सर्च मार सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर सर्च मार अच्छा दूं, है। तो यहाँ पे सर्च तो मारूंगा ये तो ये अपना एक खुद ही तरह उठा से के दे ग्लोबल देगा। कैटलॉग कहला जाएगा, है ना हाँ, सर? ये एक एग्जांपल है। ओके, ये हो गए कैटलॉग्स सारे। अगर कुछ नहीं पता तो फिर ये हो गया ग्लोबल कैटलॉग, यहाँ से सर्च मार लो। गॉट इट, इतना सिंपल है ये। अच्छा। ठीक है, तो ये सर ये बेसिकली मतलब सारे जितने भी टीसी हैं या ओयू हैं, उनके मतलब सारा एक तरह से कॉमन सेल है, वेयर वी कैन करेक्ट फाइंड एनीथिंग। करेक्ट। अगर तुमने कभी प्रोडक्शन डोमेन कंट्रोलर्स में अगर लॉगिन किया है तो आपको लेफ्ट हैंड पे कम से कम 2000 ओयू दिखेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा एंड उन सर, ओयू में वैसे कम तो से अभी कम तक चांस मिला नहीं है सर करने का। ठीक है, मैं सिर्फ एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ओके,
एंड सिंपल यस सर, भाषा जी में सर। समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी बुक्स में तो बहुत सारी डेफिनेशन लिखी होती है जो कि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होती है याद रखने को। ओके, हाँ नहीं, सही बात है सर। ठीक है। अगला अगर हम पता करें टाइप ऑफ प्रोफाइल, इसके बारे में कुछ आइडिया? ये सर प्रोफाइल ये होती है कौन सी, लोकल प्रोफाइल, रोमिंग बेस्ड प्रोफाइल है ये, और मैंडेटरी और एक टेम्परेरी क्या तरह की प्रोफाइल होती है सर। करेक्ट। एंड लोकल रोमिंग क्या मतलब कि, होता है? रोमिंग मीन्स अगर हमारा जो प्रोफाइल का पाथ है अगर वो किसी और नेटवर्क लोकेशन पर है तो हम उसको रोमिंग प्रोफाइल बोलेंगे, करेक्ट। और अगर वो यस सर। पर्टिकुलर प्रोफाइल पाथ अगर हमारे लोकल कंप्यूटर पे है तो हम उसको लोकल प्रोफाइल बोलेंगे। तो बस इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर जो तुम्हारा इंटरव्यू है सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, इससे ज्यादा नहीं करना। जी सर। ठीक है। यस सर। लोकल तो सर लोकल कंप्यूटर की प्रोफाइल ही कहला जाएगी ना, हाँ, लोकल जो कंप्यूटर। लोकल अपने कंप्यूटर पर क्रिएट करेंगे अपन। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें हम्म, अगर सिस्टम प्रोफाइल्स अगर पूछा जाए तो उसमें भी दो टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं। एक होती है परमानेंट प्रोफाइल और एक होती है करंट सेशन प्रोफाइल। तो परमानेंट प्रोफाइल तो सिंपल हो गया, या तो लोकल होगी या रोमिंग होगी, डेटा मीन्स कहीं ना कहीं रखा होगा, करेक्ट। लेकिन करंट सेशन यस प्रोफाइल क्या होता है? उसमें डेटा को सिर्फ जब तक ही मैनेज किया जाता है जब तक यूजर का सेशन कनेक्टेड है। जैसे ही सेशन डिस्कनेक्ट होता है सब कुछ हटा दिया जाता है, गॉट इट। उसको बोलते हैं हम लोग करंट सेशन प्रोफाइल। ओके। सर, फिर वो तो एक तरह से रोमिंग कहला जाएगी, मतलब ना 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 ना। करंट रोमिंग सिस्टम में सर। रोमिंग प्रोफाइल भी परमानेंट प्रोफाइल हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि उसका जो प्रोफाइल पाथ होगा वो रोमिंग होगा, मींस किसी नेटवर्क पाथ पे पड़ा होगा, करेक्ट। लेकिन परमानेंट यस। पड़ा होगा। लेकिन करंट सेशन प्रोफाइल में क्या होता है कि प्रोफाइल क्रिएट होती है सिर्फ जब तक सेशन कनेक्टेड होता है। लाइक यूजर ने अगर 8 घंटे तक लॉगिन किया तो 8 घंटे तक उसकी प्रोफाइल रहेगी, और उसके बाद जैसे ही वो शट डाउन करता है तो सब कुछ डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। गॉट इट। मीन्स यूजर हाँ को मतलब एक पुराना तरह कुछ से भी नहीं सर मिलता है। लोकल से लोकल लोकल प्रोफाइल से क्रिएट हो जाएगा ना, मतलब खत्म हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाता है डेटा। और ये चीज हम कहाँ पर यूज करते हैं? जस्ट सपोज कि मुझे सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पब्लिश करना है मेरे किसी यूजर को या फिर मेरे किसी इंजीनियर को। मैं चाहता हूँ कि मेरा हेलो। इंजीनियर जो है वो सिर्फ इस पर ही काम करे, उसको ना ही कोई एप्लीकेशन देना है ना ही कुछ देना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को पब्लिश कर दूंगा मेरे इंजीनियर को। एंड मुझे पता है कि बंदे को डेटा मुझे नहीं चाहिए, वो क्या ओपन करता है, क्या डॉक्यूमेंट यूज करता है, वो सबसे मतलब नहीं है। वो जो कुछ भी यहाँ पर चेंज करेगा वो सिंक हो जाएगा हमारे डोमेन कंट्रोलर से। और वो जैसे ही साइन आउट करेगा तो उसकी लोकल प्रोफाइल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन वो डायरेक्टली काम कर रहा है लाइव हमारे सर्वर पे। ओके, तो हमें लोकल प्रोफाइल की कोई जरूरत होती नहीं है इस केस में। गॉट इट। जी सर। ठीक है। हम्म। अभी अगर हम आते हैं नेटवर्किंग का, अगर हम पार्ट देखें तो नेटवर्किंग में तो ये सब बेसिक से चीजें हैं। टीसीपी यूडीपी क्या होता है, सर ये डीएनएस क्या सिनेरियोज होता दिए थे कुछ, है, क्या? प्रोफाइल अपलोड नहीं हो रही है, प्रोफाइल लोड नहीं हुई है, सिनेरियोज कौन सा? इसी में, प्रोफाइल्स के ऊपर ये है Okay, ना सिनेरियो। troubleshooting around policies are not getting applied. Profile not loading. Profile loading is slow. User is getting temporary profile password change, not to getting out of it. ठीक है। ठीक है, अभी तक का कभी ऐसा L1 या L2 सपोर्ट इंजीनियर काम किया है कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं नहीं सर, होने को तो एससीएल में हूँ, बट ठीक आई है। डिडंट गेट बेसिकली दिस मैं बता अपॉर्चुनिटी। देता हूँ, बेसिकली क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डोमेन कंट्रोलर यूज करते हैं। और हमारे सारे के सारे कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन रहते हैं। और हम यूजर को जो क्रेडेंशियल देते हैं वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का क्रेडेंशियल होता है। मीन्स हम किसी भी कंप्यूटर में लोकल प्रोफाइल कभी भी नहीं बनाते हैं, गॉट इट। यस हम जो भी करते हैं हम जैसे कि जस्ट सपोज मैं बता देता हूँ कि जस्ट सपोज ये मेरा यूजर है विच इज महेश सिंह। ओके, तो अगर मैं एक विंडोज 10 मशीन को भी पावर ऑन कर लूँ पैरेलली। हाँ हाँ, मतलब कि सर उसमें डोमेन कंट्रोलर यूजर्स बनाए अपन ने हाँ। कॉमन, और उनका एक्सेस तो यूजर को दे करेक्ट। तो दिए, कभी यूजर कभी क्या प्रोफाइल होता है, फिर। कभी कभी क्या होता है कि ये यूजर है, जस्ट सपोज ये एक हमारा यूजर है, ठीक है। अब उस यूजर ने अपना ये कंप्यूटर ऑन किया जैसे कि ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यूजर क्या करेगा, अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह एंटर करेगा। ओके,
तो यूजर Yes, sir. जैसे ही अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा तो या तो उसकी प्रोफाइल बहुत ही स्लो लोड होगी या फिर होगी ही नहीं या फिर अटक जाएगी। ओके। तो Yes, sir. ऐसे केसेस को हम, जैसे कि ये देखो अभी मैं क्या करता हूँ सिंपली, ये प्रोफाइल तो मैंने ऑलरेडी इसमें क्रिएट कर रखी है, तो हम क्या करते हैं एक यूजर बना देते हैं यहाँ पे। एक न्यू यूजर बनाया मैंने, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट यूजर, एंड इसका यूजर लॉगिन नेम भी रख देते हैं टेस्ट यूजर। इसका हम एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, एंड Yes, sir. हम इसको फिनिश कर देते हैं। अभी हमने एक यूजर बना दिया डोमेन कंट्रोलर में। ओके। तो Yes, sir. डोमेन कंट्रोलर में अगर हमारा यूजर क्रिएटेड है एंड अगर ये मशीन प्रॉपर पिंग कर रही है मेरे डोमेन कंट्रोलर से, ओके, तो ये इस Okay, yes, क्रेडेंशियल sir. को ऑथेंटिकेट करेगी। लाइक मैं अगर लॉगिन करूं, नीचे डोमेन है Yes, विच इज sir. टेकमटेक, एंड अगर हम टेस्ट यूजर से यहाँ पर लॉगिन करते हैं उस यूजर से, Yes, sir. तो ये सिंपली Ping ऑथेंटिकेट करेगा. कर देगा एंड लॉगिन दे देगा Yes, टेस्ट यूजर को। गॉट इट। जी सर. तो इसका मतलब क्या है, मेरी मींस मेरे यूजर की मशीन और मेरे डोमेन कंट्रोलर के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी Okay. Yes, sir. ये ऑपरेशन स्मूथ होगा। अगर मैं कनेक्शन ब्रेक कर दूं, लाइक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मैं कनेक्शन ब्रेक कर दूं या फिर मैं इस यूजर को यहाँ यहाँ से से उड़ा दूं, खैर यूजर को तो कोई उड़ाता है नहीं, सिंपल सा फंडा है, 90% चांसेस होते हैं नेटवर्क इश्यूज के। ओके। नेटवर्क इशू के कारण नहीं कर पाएगा सर. हाँ, सिंक या नहीं कर डिले हो पाता। रहा है. हाँ, या फिर एक और कॉमन सा आंसर सॉल्यूशन होता है इसका, लाइक इस पर्टिकुलर मशीन से अभी तो मुझे डोमेन कंट्रोलर का पिंग मिलेगा। ठीक है। कभी कभी हमारा यस. नेटवर्क यूटिलाइजेशन भी हाई होता है, तो ये पिंग जो होता है ना, इसमें या तो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा, लेटेंसी ज्यादा आने लगती है, या फिर नेटवर्क का ही इशू होता है। ओके, इसके अलावा कुछ भी इशू नहीं होता। एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये हो सकती है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं टाइम के साथ पुराने हो जाते हैं, उनका जो नेटवर्क अडाप्टर है ना वो भी कभी कभी खराब हो जाता है या फिर नेटवर्क इश्यूज आते हैं। तो 90% आंसर जो इसका है वो नेटवर्क इश्यूज ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ओके। प्रोफाइल नॉट नॉट लोडिंग का सर. हाँ, और एक और तरीका है, अगर मैं सिंपल सा काम करता हूँ एक कि मैं मान के चलो मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है, और मेरा यूजर मुझे कंप्लेन कर रहा है कि ही इज नॉट बी एबल टू लॉग इन इनटू हिज कंप्यूटर, या फिर स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, प्रोफाइल लोड होने में टाइम लग रहा है। तो उस टाइम पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं इस यूजर की मशीन में लॉग इन करूँ। अभी मैं साइन आउट कर देता हूँ। सर अपने एंड से आप जैसे कि यूजर ने पासवर्ड चेंज कर लिया तो, और हम्म, जैसे कि आपने जो पासवर्ड सेट किया था हम्म, तो आप उस पासवर्ड से मतलब लॉगिन हो सकती है यूजर की ना. मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे कि आपने जब यूजर बनाया एक्टिव डायरेक्टरी में तो आपने तो उस अपने अनुसार उसका पासवर्ड रखा और बाकी आपने एक ऑप्शन भी इनेबल किया है वहां से कि यूजर भी इसका पासवर्ड सेट कर सकता है जैसे, और फिर जैसे कि यूजर ने पासवर्ड सेट कर लिया तब तो आपको पता नहीं कि यूजर का पासवर्ड क्या है. तो आप मतलब कि अपने अपने जो सेट किया था यूजर का पासवर्ड उस पासवर्ड से आप दोबारा से यूज कर सकते हैं मतलब लॉगिन कर सकते हैं ना अपने एंड पे. मैं बता देता हूँ, एक मिनट, मैं अपना यूजर नेम ही भूल गया, एक सेकंड। ओके। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि ये मैंने एक यूजर क्रिएट किया टेस्ट यूजर, प्रॉपर्टीज पे अगर हम जाएं तो ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, हम एक यूजर और क्रिएट कर लेते हैं। एक नया यूजर किया, इसको हम नाम देते हैं टेस्ट यूजर 2। ओके, एंड यस. टेस्ट यूजर 2। नाउ हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि लाइक हम जो रियल प्रैक्टिस होती है प्रोडक्शन में, हम हमेशा ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं। सॉरी, फर्स्ट वन, कि यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। ओके। तो इसके बाद जब यूजर यस. लॉगिन करेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली अपना उसको प्रॉम्प्ट कर दिया जाएगा स्क्रीन पर, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। ओके। लेकिन अगर मैं इसको यस. अनचेक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पावर नेवर एक्सपायर्ड,
एंड अगर यूजर ने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो पुराने पासवर्ड से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ओके। अच्छा। हम्म। और जैसे सर यदि यूजर ने चेंज कर लिया और फिर अपन को उसकी मशीन पे लॉगिन होना है तो फिर तो उससे पासवर्ड पूछना पड़ेगा ही, ना क्योंकि ना, हम क्यों या फिर जो पूछेंगे, हम क्यों पूछेंगे। जस्ट सपोज कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ से साइन आउट किया, ठीक है, अभी हमने एक टेस्ट यूजर क्रिएट किया बराबर। जी तो सर। अगर मैं वापस से टेस्ट यूजर से लॉगिन करूं, ओके, नाउ लॉगिन, तो अब हम क्या करते हैं, हम टेस्ट यूजर का पासवर्ड चेंज कर देते हैं। चेंज अ पासवर्ड, ओके, दिस इज टेस्ट यूजर, मैंने पुराना डाला एंड जस्ट सपोज यूजर ने पासवर्ड चेंज कर लिया। ओके, जी सर। एंड ये मैंने चेंज कर दिया। हाँ, कुछ गड़बड़ है, गलत डाला क्या। सर ओहो, वो ओ कॉम्प्लिसिटी, ओके ओके ओके। ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया आपने। ना ना ना, एक्चुअली वो जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो मीट नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। The value provided for a new password does not meet the length and complexity. अरे क्या पासवर्ड देना है इसको, 1 सेकेंड। तो इतने सेशन लेते हैं आप, वही वही पासवर्ड डालते डालते आपको याद नहीं रहता होगा। सभी आप वर्किंग पे हैं मतलब किसी कंपनी में, या फिर ओनली टीचिंग बस कराते हैं? नहीं नहीं, आई एम वर्किंग फॉर, हाँ, 1 सेकेंड, लेट मी, ये हम, मेरे को इतना पंगा नहीं चाहिए फिलहाल तो, लेकिन अभी ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉय करने को ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या डालूं इसको, 1 सेकेंड। अभी होना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। बता है, 1 सेकेंड रुकना। ओहो ओहो ओहो, 1 सेकेंड में किसका पासवर्ड, ओके, एनीवे वी कैन डू इट राइट फ्रॉम हियर। 1 सेकेंड, मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी काम आएगा बाद में। इनटू द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, default domain policy, let me edit it into the user configuration, administrative templates, no, into the preferences, security settings, where is the length, passport length should be 7 characteristic, no. Let me disable it, we do not want any policies, okay, for passport creation because we are working in test lab. Okay,
So Yes. GP Date. and same I have to do here as well. Okay, perfect. Now we can try to change. जो पॉलिसी लगी थी इसी कारण वो हो नहीं रहा था आई थिंक. Wait a minute, there is something wrong. Give me a moment. Sign out. वन सेकंड, हमने यूजर को अलाउ किया था क्या इस पर्टिकुलर कहाँ गया वो यूजर? दिस इज टेस्ट यूजर. उसका नेम इसका Now try to log in again. Well, from where you are, sir? From Delhi? No, no, I'm from Indore, Madhya Pradesh. Indore, really, sir? Yeah, MP? MP. Yes. Actually, I also got the job location for the TCS Indore as well. Mm-hmm. I'm also from Jabalpur side, MP. Okay, basically you are from Jabalpur. And where are you located right now? And same, sir. It is my hometown, Jabalpur. Okay, you are working from Jabalpur only. Okay. Means you are Yes, sir. working from home from Jabalpur, correct? Yes, I work from home. Okay, so now But as you can location, see, so yeah. it is now prompting to change the password because we have made some changes here in the user account. So anyway, let me enter new password here, and I'm keeping it simple as 12345. Why it's not allowing? If it's not being so, let me skip it, sir. Forward to the next question. No, no, your We will password do. has been changed. There might be some uppercase or lowercase, some kind of things actually. So now just look. Yeah. Now that particular user account password has been changed. Okay, so now from further, we will not be able to log in into that user account with the password that we have created. Okay, so in that case, what we have to do? We can take a remote of this particular machine with our administrator account. Means your user account. It should be a part of like domain admin group. Okay, Yeah, after yes, that yes. you will be able to take a remote. Okay, Mm. so we We have one can't more way. log in, but we can take the remote only. We Correct. can also log in, but without password, we are not able to log in. But we can take a remote of the user. Look, just suppose this is a console for Active Directory. Okay, so हम Yes. क्या कर सकते हैं? We can locate that computer which is Windows 10, and from here we can click on Manage. So now हमें उस particular system का computer management मिल गया without हमने उसमें login नहीं किया. Correct. So from here
हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं, हम डिवाइस मैनेजर चेक कर सकते हैं, वट एवर इट इज। डिस्क मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी डिस्क डिस्क स्पेस है, दैट इज फाइन। एंड उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी सर्विसेज रनिंग है वो सब हम देख सकते हैं, बिकॉज ऐसा टेक्निकल गाय और ऐसा आईटी पर्सन, हमें यूजर के डेटा से कोई भी मतलब नहीं होता है, उसने डेस्कटॉप पे क्या रखा है क्या नहीं रखा है, ओके। सो अगर यूजर कंप्लेंट करता है लाइक समथिंग इज नॉट वर्किंग, तो हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का प्रोसेस चेक करके एंड हम उस प्रोसेस को स्टार्ट या रिस्टार्ट कर सकते हैं, वट एवर रिक्वायरमेंट, ओके। Yes, sir. Okay, now coming to the next one. Okay, so this is a part of networking. Okay, so as you are So all the hiring, question here is Mhm. completed from the policy. Which Policy one? apply नहीं हो रही है ये क्वेश्चन है ना सर अभी। I told you ना, अगर पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रहा है तो देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद द कनेक्शन पार्ट, गॉट इट। मींस अच्छा कनेक्शन। उस पर्टिकुलर सिस्टम को या तो आपके डोमेन कंट्रोलर से प्रॉपर पिंग नहीं मिल रहा है, यही इकलौता रीजन होता है, ओके, और कोई भी रीजन नहीं होता कि पॉलिसी अप्लाई क्यों नहीं हो रही, ओके। ओके सर। Okay, now coming to the network part. यस सर। सो नेटवर्क पार्ट में अगर हम किसी भी L1 लेवल सपोर्ट के लिए हायरिंग करते हैं, तो एस आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कोर नेटवर्क नहीं है, तो आपको नेटवर्क में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। बट आपको बेसिक यस सर। टर्म्स पता होना चाहिए, लाइक डीएससीपी में डोरा क्या होता है, लाइक डिस्कवर, यस सर आई नो ऑफर एंड अदर अबाउट स्टफ, द ओके। डीएनएस डीएससीपी DNS, DNS, आईपी। DSCP, these kind of things. So नेटवर्क पार्ट से कोई इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, बिकॉज आप नेटवर्क इंजीनियर नहीं हो, गॉट इट। यस सर। एंड ये कुछ जी सर इसमें कमांड्स कोई हैं। दिक्कत नहीं है, ये तो बन जाएगा आईपी नोट की। हाँ जी सर ये सर बता दीजिए। आईपी असाइन नहीं हो रही है आरडीपी। लुक, अगर किसी मशीन को आईपी असाइन नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो डीएचसीपी स्कोप है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वहां से आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, गॉट इट। तो उस केस में हम क्या वहाँ करेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये मेरी विंडोज 10 इसका थोड़ा। मशीन है, ओके। यस एंड इस विंडोज 10 मशीन को जो आईपी एड्रेस मिल रहा है, जो कि मेरे डीएचसीपी सर्वर से मिल रहा है, विच इज 10.51, ओके। तो सर। अगर मैं डीएचसीपी स्कोप यहाँ से ओपन करूँ, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है डोमेन कंट्रोलर पर, एंड फ्रॉम हेयर अगर मैं एड्रेस लिस्ट पर जाऊं तो आप देख सकते हो विंडो 10 मशीन को आईपी एड्रेस इसी स्कोप से मिल रहा है, करेक्ट। यस सर। तो अगर सपोज करो आईपी नहीं मिल रहा है, तो हम इस कनेक्शन को डीएचसीपी स्कोप में जाकर के रिफ्रेश कर सकते हैं, हम नेटवर्क अडेप्टर को अनेबल और डिसेबल करके देख सकते हैं, या फिर जब कुछ भी नहीं होता है तो एट लास्ट हम एंटायर डीएचसीपी स्कोप को रिस्टार्ट कर सकते हैं, गॉट इट। यस सर। तो ये आंसर बता देंगे। डीएससीपी से प्रॉपर आईपी नहीं मिल रहा होगा इसी कारण वी आर नॉट एबल टू साइन। ओके, सो आरडीपी क्लाइंट अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सर इसके तीन रीजन है बेसिकली उसमें आते हैं। पहला तो मशीन पावर ऑन नहीं है। मान के हम्म, चलो पावर ऑन नहीं है, ठीक है, मान के चलो पावर ऑन है, तो फिर हम्म। उसके बाद नेटवर्क में नहीं है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। फिर दो रीजन ये हो गए। और तीसरा क्या था? चलो अ, इंटरनेट से भी कनेक्ट है मान लिया, देन जी सर। से एक और था ना उसमें एरर में आता है वो क्या था? लुक, इसके दो पॉसिबल रीजन भी हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका हाँ फायरवॉल। और एक वो होता है सर कि उसमें आरडीपी जिस क्लाइंट का हम लेना चाह रहे हैं उसमें सिस्टम से आरडीपी का एक जो ऑप्शन है तो वो इनेबल नहीं है। तीन रीजन हो करेक्ट, सकते हैं। सिंपली सी बात है, उसके फायरवॉल में पोर्ट नंबर 3389 ओपन नहीं है, गॉट इट। यस ये आरडीपी वाला। आरडीपी, हम किसी भी सिस्टम का आरडीपी लेते हैं, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 3389, ओके। तो अगर यस किसी सर। कंप्यूटर का हम आरडीपी नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का रिमोट डेस्कटॉप टर्न ऑन नहीं है, दैट मीन्स अगर मैं इधर जाऊं, वन ड्राइव प्रॉपर्टीज, sorry, this PC properties, then where is the advanced properties? Here it is, okay, standard user login है, 1 second,
सर जैसे यदि आपको मेरा आरडीपी लेना है तो मेरा कंप्यूटर चालू होना चाहिए, बंद में नहीं ले सकते ना सर? हाँ, तो एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, दिस इज रिमोट। ओके, यहाँ से जैसे कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को अभी मैंने डोंट अलाउ कर रखा है। ओके, तो सब कुछ यस ऑन सर। है तब भी मुझे रिमोट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से अलाउ करना होगा। गॉट इट? करना अप्लाई। पड़ेगा, यस सर। ओके, गॉट इट। ओके एंड सर। इसका एक और एग्जांपल होता है, लाइक अगर हम फायरवॉल में जाएं, फ्रॉम हेयर अगेन क्रेडेंशियल मांगेगा, नहीं मांगा। ओके, सो फायरवॉल में एक पोर्ट ओपन होना चाहिए विच इज रिमोट डेस्कटॉप, दिस वन। ओके, एंड इसको यहाँ से चेक होना चाहिए। अगर आपको डोमेन में करना है तो आप डोमेन वाले को चेक कर सकते हो। हमेशा ये जो रूल है ना, अगर ये रूल ब्लॉक होगा, अनचेक होगा, तो भी नहीं मिलेगा। गॉट इट? यस सर। ठीक है। बाकी टेलनेट क्या होता है, तो टेलनेट हमारा कोर पार्ट नहीं है, लेकिन टेलनेट हम कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। गॉट इट? यस सर। एंड जो नेट स्टेट की जो कमांड्स हैं, ये बहुत सारी कमांड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो इसमें तो यस सर। अगर इस पर्टिकुलर कमांड को पढ़ना है तो बेसिक डेफिनेशन देख लेना इसकी क्या है। ओके। जी सर, ये देख लिया मैंने, ये मतलब वो वो सब चेक करते, मतलब आपके कंप्यूटर में कितने कंप्यूटर एक्टिवेट है, वो 3-4 कमांड होती है, हम्म नेट से ए बी हम्म। एन ई करके होती हैं, तो वो पढ़ लिया मैंने। पोर्ट नंबर ही बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं स्लो। परफॉर्मेंस बूट टू प्रोसेस। ओके, सो ये क्या, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, अगर कभी ऐसा एल्बन इंजीनियर काम किया हो। स्लो बूट इशू होता है तो दो चीजें हो सकती हैं, सिस्टम में कैशे बहुत ज्यादा है, हम कैशे क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो स्टार्टअप में मेमोरी बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रही है, सीपीयू यूज कर रही है, या फिर स्टार्टअप में बहुत सारी हमने एप्लीकेशन डाल रखी है। गॉट इट? यस सर। यस सर। लैपटॉप नॉट पावरिंग ऑन, तो अब ये नहीं हो रहा है, तो इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम बेसिक चीजें कर सकते हैं, लाइक बैटरी को निकाल करके वापस से लगा करके देख सकते हैं, यस। रैम या सीपीयू वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी एमएनसीज होती हैं उनमें लैपटॉप या डेस्कटॉप को खोलना अलाउ नहीं होता है, बिकॉज सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स प्रिक्योर किए जाते हैं वो ब्रांडेड वेंडर्स होते हैं, लाइक डेल हुआ या फिर लेनोवो हुआ। तो वो सारे के सारे यस। पीसीज इन वारंटी होते हैं। ओके, तो इन वारंटी होते हैं, यस। तो हम सिंपली डेल इंजीनियर को कॉल लॉग कर देते हैं, बेसिक ट्रबल शूटिंग करने के बाद तो बंदा आता है, कर करके जाता है। ओके, यस सर। सो ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि कोई चीज अगर ऑन नहीं हो रही है तो उसका रैम निकाल के साफ कर दो या सीपीयू कर दो। जब लोकल डब्बे चलते थे ना एक जमाने में, बड़े बड़े सीपीयू, तब इंजीनियर को यस देखना सर। होता, तब ये होता था। आज की कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई डिवाइस पावर ऑन नहीं हो रहा है तो बेसिक सा ट्रबल शूटिंग है, पावर बटन को हम 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, देन एडाप्टर कनेक्ट करेंगे या फिर पावर एडाप्टर एक बार चेक कर लेंगे, दैट्स इट। ये बेसिक है इसमें। ओके, यस सर। यस सर। बीएसओडी क्या होता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यस सर। पढ़ा है? लो स्क्रीन ऑफ डेथ, ये सब थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में। हम्म। ये कुछ भी नहीं होता है, अगर कोई हमारा हार्डवेयर जो होता है वो प्रॉब्लम देने लगता है, या फिर कोई हमने इनकम्पेटिबल सॉफ्टवेयर वगैरह डाल लेते हैं, तो एक स्टेज आती है जब कंप्यूटर चलते चलते नीली स्क्रीन पे कुछ एरर लिख करके बंद हो जाता है। ओके, यस। तो उस जो ब्लू स्क्रीन आती है ना, उस पे कोई एरर कोड लिखा होता है, XXI 00 समथिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हम पर्टिकुलर उस कोड को जाकर के हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। उससे रिलेवेंट जो भी इश्यूज होंगे या कॉज होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे हमें मिल जाएगा। हम वो चीजें ट्राई कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, या फिर लास्ट एक आता है जिसमें हमारी हार्ड ड्राइव भी डेड हो जाती है, तो उसमें कुछ भी नहीं कर अच्छा। सकते। ओके, हार्डवेयर फेलियर जिसको बोला जाता है। यस सर। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट इसमें, BSOD में? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, एक मिनट। क्या लुक, था? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो होता है उसमें अगर कोई हार्डवेयर फेलियर होता है, सॉफ्टवेयर फेलियर होता है, कोई अनवांटेड ड्राइवर्स वगैरह हम डाल देते हैं, या कोई चीज अनकंपेटेबल होती है, उस केस में हमारा सिस्टम चलते चलते बंद हो जाता है विद ब्लू स्क्रीन, एंड उस ब्लू स्क्रीन पे कुछ एरर कोड लिखा होता है। ओके, सर अनवांटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एज वेल। यस, अनवांटेड ओके। मीन्स अनकंपेटेबल, इनकंपेटेबल। ये गॉट इट? अनकम्पेटेबल।
यस सर। जो चीज कंपेटेबल नहीं है वो चीज ट्राई करोगे तो नहीं हो पाएगा ना वो। एक लिमिट होती है ना हार्डवेयर की भी। या यस सर। हम्म। तो वो जैसे इसका पूछा जाए फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रबल शूट, लाइक जैसे इज कमिंग, सो देन व्हाट विल यू ट्रबल शूट, मतलब फर्स्ट अप्रोच व्हाट विल यू थिंक अबाउट दैट, सबसे सो पहले तो मैं एरर व्हाट कोड इज। को उठा करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर डालूंगा, ओके। एंड ओके ओके, हाँ। जस्ट यस सपोज जैसे कि अगर एक हम एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं कि वेयर इट इज, हम एक कोई भी बेसिक से वो उठा लेते हैं। ये ऐसा मतलब कि जो आएगा तो उसके एरर कोड को माइक्रोसॉफ्ट में डालेंगे और उस एरर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, मतलब क्या क्या रीजंस है बिकॉज ऑफ दैट दिस इशू इज अकर्स। जस्ट सपोज मैं एक कोड ले लेता हूँ गूगल से, अगर कुछ मिलता है तो। आया टाइप VOD, ओके इट्स VSOT एरर कोड। बिकॉज हमें ट्रबल शूट करने के लिए कोई एरर चाहिए होगा फॉर श्योर। लुक, जस्ट सपोज ये एरर आता है लाइक दिस एरर, ओके। यस सर। एंड ब्लू स्क्रीन कैसा आता है ये तो पता ही होगा कि तो एक ये ब्लू। सेट्रिक्स में मतलब ये सब भी यूजर रिपोर्ट करता होगा क्या, ना ना, मतलब ये पता नहीं सिट्रिक्स वहाँ प्रोफाइल के प्रोफाइल लिए क्या है। इंटरव्यू नहीं है तुम्हारा, डोंट वरी। सिट्रिक्स अच्छा। प्रोफाइल के क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग होते हैं, ओके। ऐसा तो सिट्रस के दिए हैं सर, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन दिए हैं वो ऑलरेडी। बेसिक चीजें दी हैं, वो आपको एंड यूजर सपोर्ट के लिए पूछा होगा इसलिए, ओके। फिर भी एक एग्जांपल है, अच्छा जैसे ऐसा। कि ये एरर कोड मैंने सर्च किया। हाँ जी सर। ये जो भी मुझे ऑफिशियल कुछ तो भी मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये एरर कोड है, ओके। एंड ये अच्छा। सिनॉप्टन्स है, क्या इशू क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है कि फाइल सिस्टम में ड्राइवर का कुछ तो भी इशू है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंप्यूटर के जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट करेंगे, दैट्स अच्छा। इट। ऐसे डिफरेंट एरर कोड के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। अब यस। ऐसा पर्सन हम ये एरर कोड तो याद नहीं रख सकते ना, इसकी तो कोई यस पॉसिबिलिटी सर। नहीं है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट है, यस ओके। राइट सर। यस सर राइट सर। ठीक है, अभी हम आते हैं FLT MC कमांड, इसके बारे में कुछ पता है? LTMC कमांड, हम्म, इससे मैंने बनाए तो थे notes। LTMC क्या था इसका, मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। LTMC। सिंपल सा ये जो पर्टिकुलर कमांड होती है, ये मेनली यूज जो करते हैं इसको डेवलपर्स करते हैं हमारे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड हम ड्राइवर्स को अटैच या डीअटैच कर सकते हैं। अगर कोई चीज मल फंक्शनिंग कर रही है, वॉल्यूम लाइक कुछ तो भी इशू है, तो इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं, ओके। बस इतना ही इसमें याद रखना है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेवलपमेंट क्या सर, जो प्रोस्पेक्ट के लिए। डेवलपर रहते हैं वो ड्राइवर्स को अपडेट वगैरह क्या। लुक, इस पर्टिकुलर कमांड की हेल्प से हम या फिर जो हम्म। हमारे डेवलपर होते हैं वो हम्म। किसी भी लाइक कोई अगर ऐसा डिवाइस है जिसको अटैच या फिर माउंट करना है, या फिर किसी भी ड्राइव को हम्म। माउंट या अनमाउंट करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड हम कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा मत रखना, ओके। अदरवाइज कंफ्यूज हो ओके। जाओगे। एंड प्रैक्टिकली ये यस। कमांड पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयरली इस कमांड को यूज किया जाता है, ओके। यस। ओके, सो टूल्स वायर शार्क जो है, ओके हम कहाँ पर थे, ओके। अगेन सेम जैसे थिंग है, अगर प्रोसेस कोई क्रैश। चीज प्रोसेस क्रैश हो रही, लाइक कोई भी एप्लीकेशन या प्रोसेस बार बार क्रैश हो रही, तो इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे? हम इवेंट व्यूअर में जाकर के इवेंट चेक करेंगे कि किस इवेंट पे कौन सी फाइल टर्मिनेट हुई या फिर वहां पे कोई एरर कोड क्या मिला। उस पर्टिकुलर इवेंट व्यूअर से हमको पूरा डेटा मिल जाएगा, ओके। एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रबल शूट करेंगे। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर इसी कंप्यूटर की अगर बात करें, तो अगर हम मैनेज पर जाएं, कोई भी चीज अगर क्रैश होती है तो कोई भी एक्टिविटी कंप्यूटर में होती है, तो इवेंट व्यूअर में हर एक एक्टिविटी का एक लॉग क्रिएट होता है, करेक्ट। यस। तो हम इवेंट व्यूअर चेक करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि
हमें सपना नहीं आता है कि क्या हो रहा है या किस रीजन से क्रैश हो रहा है। ओके, तो जैसे ही हम इवेंट व्यूअर पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एरर, जो क्रिटिकल एरर्स हैं वो इतनी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा। ओके, लाइक ये हमें लिस्ट कर देता है कि एरर्स कितनी आई इस कंप्यूटर में। लाइक 26 एरर आई, वार्निंग इतनी आई एंड इंफॉर्मेटिव इतनी है। तो हम जो क्रिटिकल है ना, बस उनको पहले चेक करते हैं, प्रायोरिटी पे उनको रखते हैं। ओके, जैसे कि ये हमने अभी ग्रुप पॉलिसी के साथ कुछ किया था तो ये एक एरर क्रिएट हुई। ओके, तो यहाँ से हमें, अगर मैं इसको ओपन करूँ समरी पेज को, ये एरर्स हैं बहुत सारी, एंड यहाँ पर मुझे एरर की डिटेल मिल जाती है नीचे, लाइक दिस। इसको हम कॉपी कर सकते हैं और इस एरर कोड को अगेन हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ चेक कर सकते हैं। लाइक देख रहे हो, फॉर इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, तो एरर्स बहुत सारी हो सकती हैं हम, लेकिन कोई भी एरर ऐसी आती है जिसमें सिस्टम क्रैश होता है तो हम सबसे पहले इवेंट व्यूअर ही चेक करते हैं। ओके, इवेंट भी हमें जाके चेक करेंगे हाँ क्रिटिकल एरर्स। ठीक है। एंड फ्रीज एंड हैंग में डिफरेंस क्या है? जी सर, यही नहीं समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मेमोरी डंप सॉफ्ट एंड हार्ड है हम्म। इसके। नहीं, अपनी आसान भाषा में क्या समझ में आता है फ्रीज और हैंग की अगर हम बात करते हैं तो? फ्रीज, फ्रीज मतलब कि क्या बोलते हैं सर, जैसे कि हम माउस चला रहे हैं बट वर्क नहीं कर रहा हम्म है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हम्म। और हैंग मतलब कि जैसे सिस्टम हैंग कर, जैसे फोन वगैरह हैंग करते हैं। हम्म। मतलब क्या पता चाहिए यार। बेसिक आंसर जो सर तुम्हें रुक के पता होगा चलना था है, तो। हैंग एक तरह से रुक रुक के चलना। और फ्रीज मतलब कि फ्रीज हो जाना, मतलब स्टक हो जाने की वजह से, कोई स्क्रीन का जैसे। देखो सिंपल सा एप्लीकेशन है। हैंग अगर जी सर। होने की बात करें तो हैंग का मतलब यह है कोई एप्लीकेशन हैंग हो सकती है। ओके, कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता है, कोई विंडो हैंग हो सकती है। करेक्ट, जैसे कि मेरा कंप्यूटर चल रहा है। ओके, तो कभी कभी होता है चलते चलते आउटलुक पर लिखा हुआ आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग। करेक्ट, यहाँ पे कभी कभी आता है ऊपर नीचे अगर कोई एक्सेल या वर्ड दैट फाइल इज खोली, हैंग। वो हो गया हैंग। उसमें क्या होगा कि हमारी ओके। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैंग होगी। ओके, एंड बाकी कंप्यूटर हमारा ऑपरेट होता रहेगा। फ्रीज में क्या होगा, पूरा सिस्टम ही हॉल्ट हो जाएगा, कहानी खत्म। गॉट इट? अच्छा, we can't do anything, we are not able to move the cursor as well। कर्सर अर्सर कुछ नहीं, पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, ना कीबोर्ड काम करेगा ना माउस काम करेगा। फ्रीज मतलब फ्रीज, कुछ भी नहीं खत्म। सर। हाँ, तो हैंग का मतलब ये होता है कि अगर हैंग कोई चीज होती है तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज होना मीन्स जम जाना। ओके, फ्रीज में तो फिर दिक्कत है सर, फ्रीज का फिर कैसे करेंगे सर ट्रबल शूट? फ्रीज में कुछ नहीं होता है, फ्रीज का सिंपल सा ट्रबल शूट है रिस्टार्ट करना, और कोई ऑप्शन नहीं। गॉट इट? उसमें कोई ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता ही नहीं है जब फ्रीज होने पर। ओके, यस। क्योंकि अगर कोई चीज रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन डॉक्टर भी आपका जब ट्रीटमेंट करता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हो कि मुझे कुछ हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप टोटली यस सर। डेड हो जाओ तो वो भी मना कर देगा, हाथ खड़े कर देगा, वो भी ट्रबल शूटिंग करना बंद कर देगा। ओके, यस राइट। तो सॉफ्ट हैंड हार्ड हैंग डिफरेंस सिंपल है। हैंग का मैंने बताया है कि क्या होता है कि एक आध एप्लीकेशन या ये सब स्टक हो जाता है, उसको हम हैंग बोलते हैं। अगर एक दो ही हो रहा है तो वो सॉफ्ट हैंग होगा। ओके, एंड अगर यस सर। मल्टीपल एप्लीकेशंस बार 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 हैंग होती जा रही हैं तो वो हार्ड हैंग होगा। बस इतना ही अंतर रखो। ठीक है, ओके यस सर, सिंपल सॉफ्ट। यस सर। मेमोरी डंप क्या होता है? मेमोरी डंप नहीं सर। एनी आइडिया? नो सर। सर डेफिनेशन लिखी है इसकी बट समझ में नहीं आ रही। It is a process of taking all information contained in the RAM and writing it to a storage drive। हम्म, इसके अलावा मेमोरी डंप सर ये कितने पढ़ा टाइप की नहीं है होती इसके है ये बारे में पता है? कभी। कितने टाइप का होता है मेमोरी डंप ये पता है? नहीं सर, मेमोरी बस पता है सर, मेमोरी रैम रोम, उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी ओके, ये बेसिकली रोम की मेमोरी जगह। डंप जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने पूछा है मेमोरी डंप एंड टाइप्स, तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली सर मेमोरी डंप्स क्या डंप, कहलाते हैं मेमोरी में? मेमोरी में डंप्स क्या
मतलब मेमोरी डंप एक डेफिनेशन क्या हुई सर इसकी? देखो कि सिंपल मैंने सा भी है पढ़ा नहीं है सर इसके मेमोरी डंप के बारे में। सिंपल सा एप्लीकेशन है। अगर हम मेमोरी की बात, सॉरी, सिंपल सा उसका वो है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या होता है सर, उस पहले ये बताओ, आसान आ, भाषा में, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेम मेमोरी 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 मतलब सिंपल है। मेमोरी दो स्टोरेज टाइप की मेमोरी। होती है, या तो रैम या फिर रोम। करेक्ट। ये एंड है मेमोरी सर। को हम ऐसा मेमोरी कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स ऐसा स्टोरेज। ओके। स्टोरेज दो ये तरह सर की होती है, सिंपल सा है। मेमोरी मीन्स, अगर मेमोरी सिंपल है, इट इज अ कैपेसिटी टू स्टोर समथिंग। ओके। यस अगर सर। हम मेमोरी फर्दर दो टाइप की होती है, आपकी रैम होती है या फिर रोम होती है। रैम और रोम में तो आपको डिफरेंस पता होगा। ओके। यस सर, रैम इन करंट और रोम फॉर द परमानेंट। ओके, तो अगर जस्ट सपोज करो कि अगर मैंने आउटलुक या कोई और एप्लीकेशन खोल रखा है, ठीक है, यस। तो जब तक वो एप्लीकेशन ओपन है मेरे सिस्टम में, फॉर श्योर वो कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगी। या तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो सकती है या फिर रीड ओनली मेमोरी हो सकती है। करेक्ट। तो यस सर। मेमोरी डंप क्या करता है? मेमोरी डंप इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि सारा की सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है फ्रॉम रैम, एंड उस रैम में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको उठा करके पटक देती है रोम में। लाइक हमारे जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, बस इतना ही काम होता है मेमोरी डंप का। लाइक अगर कोई कैसे एप्लीकेशन हम सर? कोई एप्लीकेशन है उसे यूज कर रहे हैं, उसमें जो भी रैम डेटा यूज कर रहे हो उसको ये रोम में मतलब वो कर देता है सर। सिंपल सा है। रोम में दे देता है। मैंने आउटलुक ओपन करके रखा है, एंड आउटलुक 2 GB रैम मेरी कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूअसली। ओके। एंड यस सर। 2 GB रैम यूज कर रहा है, एंड कुछ मेरी स्टोरेज भी यूज कर रहा है जो कि मेरी रीड ऑनली है, क्योंकि रैम तो यूज कर रहा है जब तक वो रनिंग में है, लेकिन जैसे ही मुझे कहीं नई ईमेल आती है तो मेरी आउटलुक की जो पीएचटी फाइल है उसका साइज बढ़ता है या कम होता है, जो भी होता है। ओके। तो जो एप्लीकेशन है वो मेरी रैम एंड रोम दोनों को यूज कर रही है। ओके। तो जब तक ये एप्लीकेशन ओपन है, तब तक मेमोरी डंप क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को उठाता है रैम से कि रियल टाइम में क्या क्या ओपन है, एंड जो अननेसेसरी चीजें होती हैं, लाइक कोई मेल आई या फिर कोई स्टोरेज से रिलेटेड चीज हुआ, तो उसको उठा करके रीड ओनली में ट्रांसफर करता जाता है। बस यही होता है। गॉट इट। अच्छा यस सर। तो बस इतना ही ध्यान रखना। और मेमोरी डंप जो है कितने टाइप का होता है? ये मिनी मिनी करके पढ़ा था, मिनी क्या नाम था उसका? हम्म। मिनी माइंड, फुल मेमोरी डंप और मिनी डंप करके कुछ। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या है, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं जब से एसएसडी आया हुआ है ना मार्केट में। तो ये टिपिकल टाइप के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपको शेयर किए गए हैं। ओके। जी सर, ये टाइप क्वेश्चन हाँ, अभी मैं अगर खुद हम नहीं वायर समझ शार्क की में आ बात करें, वायर शार्क का नाम सुना है कभी? नहीं सर, कभी नहीं सुना। ये अजीब टाइप के क्वेश्चन दे दिया हम लोग, पता नहीं कैसे। सिंपल सा मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा डीप में जाना मत, जाओगे तो दिक्कत होगी। वायर शार्क एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। गॉट इट। मींस सपोज करो, वायर शार्क से हम क्या कर सकते हैं, वायर शार्क कैप्चर कर लेता है एक नेटवर्क प्रोसेस को, एंड उस नेटवर्क प्रोसेस को हम 60 सेकंड 90 सेकंड तक कैप्चर करके रख सकते हैं, एंड फिर फर्दर हम उसको एनालाइज करते हैं कि 60 सेकंड में हमारे पूरे नेटवर्क में कितने डेटा पैकेट्स आए, कितने गए, कितना डेटा यूटिलाइज हुआ, वो सारी चीजें होती हैं इसमें। ओके। यस सर। तो ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बेस है। ओके। तो वायर शार्क की डेफिनेशन पढ़ लेना। ये टोटली मींस, अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें तो वायर शार्क के लिए स्पेशली अलग से इंजीनियर्स हायर करते हैं कंपनीज। ओके। तो इसका ज्यादा जी डिटेल जी रखने की जरूरत नहीं है। ओके। सर। यस सर, वो बस पैकेट एनालाइज के लिए यूज किया जाता है, बस बस ये बस याद रखना बस सर, बस, बेसिक वही है। वही। अभी ये है सिट्रिक्स का पहला क्वेश्चन। सर ये जो प्रोकमोन करके एक और नीचे छूट गया थोड़ा सा। क्या, प्रोकमोन और ये दो क्वेश्चन कौन सा? ये ये तुम्हारे वायर प्रोकमोन का शार्क का क्या ही पार्ट होता है, है? वायर शार्क का ही पार्ट है ये। प्रोकमोन सर? प्रोकमोन आपको देखो वायर शार्क के अंडर दिया है क्या? नहीं सर, प्रोकमोन अलग है। वाई शार्क तो मैंने पढ़ा है, वो अलग है। हम्म। प्रोकमोन अजीब टाइप है। हाउ टू टेक मेमोरी डंप, प्रोसेस डंप, ये भी क्वेश्चन है क्या सर? ये वो अलग है? लुको, मैंने सही। आपको बताया ना कि वायर शार्क जो है वो
नेटवर्क को मॉनिटर या एनालाइज करने के लिए यूज होता है। ओके। एंड ये सारी जो कमांड्स है ना, ये आपके वायरशार के अंदर की कमांड लाइनें होती हैं, प्रोकमैन एंड अदर स्टफ। ठीक है, तो ये कमांड्स तो इवन अच्छा, ये मुझे भी उसके नहीं अंदर पता। आएगी वाशर। हाँ, क्योंकि अगर इंफ्रा देखोगे, वायरशार के अंदर भी दो टॉपिक दिए ना उसने। गॉट इट। अच्छा, ये वाशर के अंदर के टॉपिक है सर ये? हाँ, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि सेटिंग के मुझे तो तो यहाँ से। और अरे बाबा, सिंपल एक ही पेज है ना ये, हाँ नहीं समझे? जी सर, कैसे सर? ठीक है, इसमें कोई डाउट? वायर शार्क एक नहीं सर, सेपरेट, वाशर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मैं सिंपल बेसिक एक डेफिनेशन बता देता हूँ, प्रॉक्मॉन जो है ना, प्रॉक्मॉन का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको कहते हैं प्रोसेस मॉनिटर। प्रो फॉर प्रोसेस, हाँ जी सर, एम प्रोसेस फॉर मॉनिटर। मॉनिटर। तो इस पर्टिकुलर कमांड लाइन या टूल की हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। सेम थिंग करता है वायर शार्क, दैट्स इट। गॉट इट। इससे ज्यादा डीप में मत घुसना, क्योंकि ये नेटवर्किंग का पार्ट है, अपना नहीं है। गॉट इट। वाशार्क सर ये पैकेट्स को एनालाइज करता है, और प्रोकमोन ये हम्म। प्रोसेस को एनालाइज करता है, किसी प्रोसेस को। प्रोकमोन। करेक्ट। और कोई ओके। डाउट? नो सर। ये भी क्वेश्चन है कि सर, हाउ टू टेक मेमोरी डंप प्रोसेस? ये तो ऐसा वही कभी है। किया है बाय प्रैक्टिकल? नहीं सर, नहीं वो कह रहे कॉन्फिडेंट रहना इंटरव्यू में। ठीक है, मैंने नहीं ऐसा कभी। मैं इसका बता देता हूँ कैसे मेमोरी डंप को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, तो जी सर। सपोज करो ये कंप्यूटर है, लॉक हो गया, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले तो। अरे यार, कौन सा पासवर्ड है इसमें, 1 सेकंड। ठीक है, तो Yes, sir. अभी हमें क्या करना है, इस सपोज करो इस पर्टिकुलर मशीन का अपन को मेमोरी डंप उठाना है। गॉट इट। तो हम क्या Yes, sir. करेंगे, स्टार्ट पर जाएंगे। अरे क्या हो गया इसको, हाँ स्टार्ट पे जाएंगे। देन विंडो 10 में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सर्च भी कर अच्छा, इस सकते हैं। मशीन का डंप उठा रहे हैं सर? हाँ, इस मशीन का हम मेमोरी डंप उठा रहे हैं। ओके, ओके। तो हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं, एंड मेमोरी डंप मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्या होता है। ओके। जी जी सर। यस सर। या फिर हम सीधा डिबगिंग मोड में चले जाते हैं, अगर इस मशीन में ओपन होगा तो। क्या सर्च कर रहा है, 1 सेकंड। लंच हो गया आपका, नहीं हुआ अभी? क्या सर मेरा? हम्म। जी सर, सब फुर्सत हो गए। इसलिए सर 1 बजे बोला था आपसे कि सर हम्म। आपने नहीं किया क्या? नहीं यार, अभी कहाँ किया, मैं तो अलग ही मेरा काम चलता रहता है। ठीक है, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। बस अब 5 मिनट और लगेगी बस। हाँ ठीक है ना, कोई भी ये कर प्रॉब्लम। लीजिए सब, ज्यादा दिक्कत। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर मुझे इस कंप्यूटर का मेमोरी डंप उठाना है तो मैं इधर जाऊंगा, मैनेज पे जाऊंगा, पासवर्ड मांगेगा। 1 सेकंड, नहीं मांगा। ओके, नहीं, अब मेरे को प्रॉपर्टीज पे जाना था। 1 सेकंड। प्रॉपर्टीज में गए एंड एडवांस सिस्टम सेटिंग, अभी पासवर्ड मांगा तो मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनटू द एडवांस यस सर। सेटिंग्स, एंड यहाँ से हम डंप पिक कर सकते हैं। ओके, नीचे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी डंप सेटिंग, और ये डंप फाइल कहाँ पर जाएगी, इस पाथ पे जाएगी। गॉट इट। और इस पाथ से हम फाइल को उठा सकते हैं। गॉट इट। अच्छा। यस सर, तो फिर और इसका क्या करेंगे सर? ये डंप फाइल कब क्रिएट होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर सिस्टम फेलियर, जस्ट सपोज मैंने दोनों को अनचेक कर दिया, ठीक है, तो अब मेरा मेमोरी डंप कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं अच्छा। क्या करूंगा, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट अगर मेरा कंप्यूटर कभी होता है तो भी ये फाइल बनेगी, और अगर कोई फेलियर होता है तो भी ये फाइल बनेगी। समझ गए? यस और ये सर। हर बार बनती रहेगी। सपोज करो मेरा सिस्टम अभी फेल हुआ है, तो मेरी जो पुरानी मेमोरी डंप फाइल होगी ना, वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगी।
और नई वाली वहां पहुंच जाएगी। गॉट इट? जी सर, तो इसका यूज क्या होगा सर, मतलब क्यों, कुछ यूज का होता है क्या सर इसका? इसका यूज यहीं पर लिखा हुआ है ना, कब यूज होता है। अगर कोई सिस्टम हमारा बार बार फेल हो रहा है तो हम मेमोरी डंप को उठा करके चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा इस अच्छा, फाइल को भी हम सर। एनालाइज करते हैं, लेकिन एनालाइज कैसे करते हैं इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ओके, जी सर, ये तो समझ। सिंपल सा तरीका है कि मेमोरी डंप कैसे उठाते हैं, जो कि इसमें पूछा गया है तुमसे। हाउ टू टेक मेमोरी डंप। ओके, बात खत्म। यस, यस सर। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, अगर हम हाइपरवाइजर की बात करें तो हाइपरवाइजर का क्या मतलब होता है? So hypervisor, it is a software in which we can, like VMware workstation, in which we can create the virtual machine. एंड व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? Virtualization, uh, virtualization is a process to create the computer which provide the functionality of the physical computer. On वर्चुअलाइज मतलब कि आपका जो सिस्टम है उसी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो अपने आपके मतलब बेस मशीन के रिसोर्सेज को यूज करता है। हम्म। एक तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई हमें? Because like if we want to if we have a Windows operating system, and on a same operating system, same machine, we want to run the Linux operating system. So that is two way. We will have to uninstall the Windows operating system from our base machine. अरे Otherwise, बाबा, मेरा there will be क्वेश्चन ये है कि वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज करते हैं? वो कंप्यूटर मशीन एक बनाए, दो बनाए, 10 बनाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, लाइनक्स डालें, लाइक मैक डालें, विंडोज डालें, वो अलग बात है। वर्चुअलाइजेशन करते क्यों? virtualization. सिंपल सा लॉजिक है, विद द हेल्प ऑफ So for वर्चुअलाइजेशन वी कैन यूटिलाइज अप टू 100% ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। बात खत्म। ओके, अगर हमारे सिस्टम में yes. 100 GB ऑफ रैम भी है, अगर हम उसमें विंडोज 10 Mhm. डालेंगे तो विंडोज 10 अकेला मिलके 100 GB रैम कभी यूटिलाइज नहीं करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम उस फिजिकल मशीन को वर्चुअलाइज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एंड आफ्टर दैट हम उस पूरी के पूरे हार्डवेयर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं अप टू नेक्स्ट लेवल। गॉट इट? Yes, fine. बस सिंपल सा आंसर आंसर है। ठीक है, जी सर। सिट्रिक्स में एमसीएस English. प्रोसेस क्या होती है, विच इज मशीन क्रिएशन सर्विसेज। सो लुक, Yes. इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ रीड, रीड एमसीएस प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इम्यूलेशन प्रोसेस, तो सिर्फ ये गूगल करके पढ़ लेना, क्योंकि इनको सर, समझने के लिए ये पूरी की थोड़ा पूरी सा पता सिट्रिक्स है लिखी। ये। क्या? ये सर सर एनिमेशन तो पूरी पता है, क्योंकि सिटिस का मोस्ट ऑफ ऑल पता है। ये एमसीएस का कुछ अलग प्रोसेस है क्या सर? देखो, एमसीएस क्या होता है, एमसीएस जो होता है वो मशीन क्रिएशन सर्विसेज होती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन क्रिएशन जो हमारी सर्विसेज होती हैं, उससे हम हम्म। वर्चुअल मशीन्स को नंबर ऑफ वेज से मैनेज एंड क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? नंबर ऑफ मशीन क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली एमसीएस जो होता है, मशीन क्रिएशन सर्विसेज, एक कोर कंपोनेंट होता है सिट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, एंड मशीन Yes. क्रिएशन सर्विसेज से हम क्या करते हैं, हम एक मास्टर वर्चुअल मशीन होती है, उससे हम उसको कॉपी करके या फिर उसको हम ऐसा रेफरेंस मशीन लेके नंबर ऑफ वर्चुअल Mhm. मशीन सिंगल क्लिक से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, Like a from template. या टेम्पलेट होता है वो, काइंड ऑफ। ओके, बस Yes. दैट्स इट। Okay. सिट्रिक सर्विसेज ऑन डीडीसी। अब डीडीसी क्या होता है? डिलीवरी कंट्रोलर, करेक्ट? Delivery controller. Yes sir. नाम सुना है कभी? Yes sir. DDC storefront NetScaler हम्म। VDA. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अब डिलीवरी कंट्रोलर में कभी लॉगिन किया है? No sir. नहीं किया। तो डिलीवरी कंट्रोलर में जो सर्विसेज रनिंग होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती जैसे हैं, वो लाइक ब्रोकर वगैरह होती है, मॉनिटरिंग करके ऐसे कुछ है ना सर? सेशन होस्ट होता है, मशीन क्रिएशन सर्विस होता है, सिट्रिक्स मॉनिटर सर्विस होता है, सिट्रिक्स स्टोर फ्रंट सर्विस होती है। पीवीएस।
MCS, PBS, बहुत सारी, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। बेटर है इसमें तुम्हें डीप में नहीं जाना है तो वो लिस्ट मैं यस सर। पिंग कर दूंगा, ठीक है। यस तो सर। वो यस सारी सर। की सारी सर्विसेज याद कर लेना बस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू में वो डीप में कुछ पूछेगा, ओके। यस क्योंकि सर। ये बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, लाइक बहुत ही होती हैं, अब कैसे बताऊं, याद मेरे को भी नहीं है सारी की सारी, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे मतलब क्या लग रहा है सर आपके क्वेश्चन देख के, सिट्रस के लिए हायर कर रहे हैं या फिर ना 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 ना, ये तो के लिए? सिंपल है। अगर सिट्रिक्स के लिए हायर कर रहे होते तो ये चीज नहीं लिखी होती, रीड व्हाट मींस, व्हाट डू यू मीन बाय रीड, व्हाट इट मींस, उनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ तो भी चाहिए होता है ना। एंड सिट्रिक सर्विसेज अगर खाली पूछ रहे हैं तो सर्विसेज है। मैं बता देता हूँ ये क्या जॉब प्रोफाइल है, ओके। कि आपको, मुझे लगता है कि इनिशियली ऐसा आपको हेल्प डेस्क का कोई रोल मिलेगा फॉर सिट्रिक्स इंफ्रा। तो हमारे जो हेल्प डेस्क के बंदे होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, कस्टमर को L1 लेवल पे अटेंड करते हैं। लाइक अगर किसी ने कंप्लेन की कि मैं, मेरा स्टोर फ्रंट सर्वर नहीं चल रहा है, या फिर उसका जो वर्चुअल मशीन है वो नहीं उसकी चल रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो बेसिक प्रोसेस है वर्चुअल मशीन को कैसे रजिस्टर करते हैं, तुम वर्बली उनको गाइड कर दोगे, या फिर इनका प्रोसेस नोट ऑलरेडी कंपनी देगी, ओके। एंड उस अच्छा। प्रोसेस नोट से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप टेक्निकल टीम को इंसिडेंट या टिकट फॉरवर्ड कर दोगे बस। तो आपको मेरे हिसाब से हेल्प डेस्क के लिए हायर किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए, ओके। अच्छा अच्छा, तो सिट्रस केस में कुछ भी रूल का नहीं रहेगा, आई थिंक रहेगा, इनिशियल समथिंग लेवल लाइक। पर रहेगा। आपको लाइक अच्छा अच्छा। हाइपरवाइजर्स वगैरह इन सब का एक्सेस नहीं रहेगा, जहां तक मुझे लगता है, ओके। अच्छा अच्छा। वो मिल सकता है अपकमिंग टाइम में, गॉट इट, लाइक एज पर द एक्सपीरियंस। तो वो अप, इट इज अप टू द कंपनी एक्चुअली, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ओके। या सर। सो सिंपल है। अभी की अगर हम बात करें सिट्रिक सर्विसेज ऑन डिलीवरी कंट्रोलर, बहुत सारी होती हैं, दो चार मैंने बता दी, इसकी कंप्लीट लिस्ट है, मैं भेज दूंगा, ओके। स्टोर यस सर। फ्रंट सर्विस क्या होती है? इसकी अलग होंगी सर सर्विसेज? हाँ, इसकी सर्विसेज अलग होती है। बेसिकली मैं स्टोर फ्रंट का बता देता हूँ कि स्टोर फ्रंट यस एक वेब बेस्ड यूआरएल होता है टू एंड यूजर्स, एंड इस पर्टिकुलर यूआरएल की हेल्प से यूजर लॉगिन कर सकता है अपनी वर्चुअल मशीन्स में, ओके। इसकी जितनी भी सर्विसेज सर। होती हैं मैं पिंग कर दूंगा, ओके। यस सर। एंड वीडीए होता है वर्चुअल डिलीवरी एजेंट, ओके। एंड वर्चुअल यस सर। डिलीवरी एजेंट का एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, लाइक अगर कोई भी मशीन में हमने वीडीए एजेंट इंस्टॉल किया एंड कॉन्फ़िगर किया है, तो वो जो पर्टिकुलर मशीन है वो कम्युनिकेट करेगी हमारे डिलीवरी कंट्रोलर से, एंड डिलीवरी कंट्रोलर उस पर्टिकुलर मशीन को रजिस्टर कर देगा विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस सर्वर, लाइक सिट्रिक्स लाइसेंस सर्वर, गॉट इट। ये प्रोसेस होता है कि वर्चुअल डिलीवरी एजेंट कैसे रजिस्टर होता है, ओके। यस सर। पोर्ट मुझे नंबर पता है सर सारे। पता है? डीईसी टू वीडीए 80 8443 एंड बस डीडीसी बस टू इतने ही स्टोर होते पॉइंट हैं, भी बहुत ज्यादा पोर्ट नहीं होते 8443। इसमें, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे आ गए, अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके वही हैं। है सर। जी सर। सब कुछ स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग फलाना ढिमका ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, बेसिक डेफिनेशन ही पूछेंगे। क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काइंड ऑफ थिंग हो गई मेरे लिए, क्योंकि ये पूरा ही थ्योरी है, एंड थ्योरी पार्ट में बहुत कम कवर करता हूँ। ओके, एनीवे, हाँ सर। प्रैक्टिकल्स में मज़ा सर आता वो है ना, फंस गया था तो लाइक मैंने कहा दे दो इंटरव्यू, क्या है वो देखो मेरे को ये सब देख बेसिक लेंगे आके। डेफिनेशन है, ये लिखी हुई है, इनको एज इट इज पढ़ लेना थोड़ा बहुत। क्योंकि इन जी जी। सबको सिंगल शॉट में याद करना मुश्किल है, ओके। बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि RID मास्टर क्या होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर जी क्या होता है, तो हाईलाइट चीजें पढ़ लेना बस। एंड जी सर। अभी ये सारी चीजें जो हैं, अगर मैं तुमको ये समझाने भी बैठूं तो ये सब डोमेन जी सर। कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने के बाद ये कुछ कमांड्स होती हैं, ओके। तो ये जी कमांड का सर। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये कमांड जी कहाँ सर। डिप्लॉय करते हैं, इसके लिए अगेन हमें रेप्लिकेशन करना पड़ता है। एंड रेप्लिकेशन अलग से एक टॉपिक है, ओके। यस एंड सर। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को भी रेप्लिकेट करते हैं, तब भी ये कुछ कमांड्स यूज होती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कमांड याद करना इतना आसान है, याद कर लेना अगर कर सको तो, ओके। बाकी हम बेसिकली ये क्या होता है कि नेट डोम क्वेरी, हाँ सर, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना पड़ेगा सर वहाँ पे, मतलब हम्म, ये अपन तो सिट्रस में वर्क कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अजीब टाइप के दिए, तो वहाँ यही बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन पढ़ लिया बाकी वर्क नहीं किया है। बोल ना ना, सकते हैं सर? लुक,
अगर इंटरव्यू और टेक्निकल हुआ, ओके, तो yes, sir. इनमें से मुझे नहीं लगता एक भी सवाल पूछेगा, क्योंकि ये अच्छा, बेसिक सवाल है। ये पता है कौन से सवाल है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी डंप क्या होता है। ये कमांड, ये सॉरी, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस उन लोगों से किए जाते हैं जिनको हम ऐसा फ्रेशर हायर करते हैं ना। ये बे- yes, sir. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ये स्नैप भी उसने विंडो 7 का डाल के भेज रखा है, मीन्स कब चलता था विंडो 7। Yes. नहीं, ये ओके। तो सर मैंने बनाया है सारे नोट्स नेट से खोज खोज के अपने लिए। हम्म। सेम टाइम में कुछ पढ़ा रहे पढ़ने को। हम्म वैसे वो कह रहे थे कस्टमर फेसिंग बताना है आपको, कि हम्म। कस्टमर फेसिंग में क्या बताएंगे सर, मतलब वो कह रहे थे कॉन्फिडेंट रहना, आपको कस्टमर फेस करते हो ऐसा बताना है, बट सर बता दिया और कुछ उनने घुमा के पूछ लिया तो फिर कैसे कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल आसान देता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो बेसिक सा ये सारी चीजें पढ़ लो, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने लायक है भी। ओके। अगेन घुमा फिरा के ये क्या बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, ग्रुप पॉलिसी, ये सब मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मैं इसका जी सर, बता मैंने देता भी हूँ कि प्रैक्टिस कर लिया है। हम्म, जी सर। मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि जो हाईलाइट होती है किसी भी इंटरव्यू की, जैसे कि डोरा प्रोसेस, तो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये सब तो यस सर, आई नो एवरीथिंग। देख लेना। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है, डोरा इज फाइन, कि डोरा तो हम कर लेंगे, लेकिन डीएससीपी स्कोप कैसे क्रिएट करते हैं, कभी क्रिएट किया है? नो सर। तो दैट इज द थिंग ना एक्चुअली। लाइक ये यस तो सर। ठीक है, 4 लाइन है, याद कर लो, ये कर लो फुल फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी एक डीएससीपी स्कोप बताया था ना तुम्हें, जो मैंने क्रिएट कर रखा है। यस सर। तो वो सब प्रैक्टिकल जी सर। थिंग्स में हम लोग कवर करेंगे। मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान के चलो तुम अपना इंटरव्यू वगैरह देते हो, ये सब क्या है, पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं, क्या क्या है, नेट स्टेट, ओके। सिंपल सा लॉजिक है कि जस्ट सपोज अगर इंटरव्यूअर आस्क, पूछता है तुमसे, ही आस्क व्हाट इज योर करंट जॉब प्रोफाइल, ओके, एंड व्हाट यस आर सर। योर डे टू डे रूटीन, या फिर डे टू डे यस। टास्क, करेक्ट। यस सर, तो मैं तो जो भी बताऊंगा वही विश्वास करेंगे ओके। तो सिंपल सा आंसर है, सर, इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन my job responsibility this and this, okay, and here I am responsible to manage somewhere around 5,000 या फिर 1,000 end users, okay, and we are working on our ticketing tool, जो भी ticketing tool हो, like service now या जो भी हो, सर्विस नाउ वी आर यूज। okay, so we are using a kind of ticketing tool to get the tickets, and once we get the ticket, we will coordinate with the users. First we will see the description and things which are mentioned on the ticket, and then we will have to connect to the end user, and in that way I am responsible here to handling just basic queries which are relevant to Citrix, like if This someone, application not launching yeah, anything. yeah, it's like if someone is reporting that he is unable to launch his desktop, okay, so Yes in sir. that case we have to check some process, whatever the process की जो लिस्ट है उसमें से प्रोसेस पिक कर लेना, ओके, वो Yes प्रोसेस sir. बता देना कि फर्स्ट वी हैव टू चेक डिलीवरी कंट्रोलर प्रोसेस, देन वी विल चेक। सर यूजर के साथ तो ठीक है, यूजर के साथ तो अपन इंटरेक्ट होते, वो कस्टमर बोल रहे हैं सर, कस्टमर लाइक क्लाइंट। लुक क्लाइंट के साथ तो सर लुक मतलब लुक लुक हमारे बड़ी सीनियर ही करते हैं। लुक ओके सर। आईटी में, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ, ओके, एंड आईटी में हमारे लिए यूजर ही होता है, चाहे वो कस्टमर हो या फिर हमारा कलीग हो या फिर हमारा मैनेजर हो, ओके। क्लाइंट इज नथिंग, क्लाइंट तो सिंपल सी बात है, क्लाइंट भी अगर है तो वो हमारे लिए यूजर है, ओके। मैनेजर के लिए क्लाइंट होगा, बिजनेस के लिए क्लाइंट होगा, क्योंकि बिजनेस वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, करेक्ट, बट हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो यूजर ही है। कोई अगर हाई लेवल मीटिंग होगी विच इज रिलेवेंट टू बिजनेस, तो उस केस में आप कभी नहीं जाओगे, आपके मैनेजर्स या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जाएंगे क्लाइंट से डील करने, करेक्ट। लेकिन जब हम काम, जो काम हम करते हैं, हम यूजर को सपोर्ट करते हैं, और हम कैसे जी सपोर्ट सर। करते हैं, उसको जो भी टेक्निकल क्वेरी आती है हम उसमें जी हेल्प सर। करते हैं, तो मैं हमारे लिए ये यूजर ही है, ओके। अच्छा अच्छा, कुछ वही लोग मुझे क्लाइंट कंफ्यूज हो रहा था है कि ना, कुछ लोग क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट यूजर अलग होगा। क्लाइंट बिजनेस के अच्छा। लिए है वो, गॉट इट। तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा, क्लाइंट जी नहीं है, सर। तुम्हारे लिए तो यूजर ही है।
हाँ, हम्म। डिपेंड करता है, अगर तुम डायरेक्टर बन गए हो या फिर किसी कंपनी में सीईओ हो तो फिर तुम्हारे लिए क्लाइंट हो जाएगा, गॉट इट, क्योंकि तुम फिर उससे यस सर। बिजनेस डील करोगे। सिंपल सी बात है, किसी दुकान से अगर कोई सामान लेता है जाकर के तो वो उसका क्लाइंट हुआ, उसका यूजर थोड़ी ना हुआ। यस सर। तो ओके सर, L1 लेवल पे क्या क्लाइंट से मतलब इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता क्या, जो वर्क करते हैं जो कैंडिडेट? लुक, एक्चुअल मतलब में क्या एक तरह होता से तो सर इंटरेक्ट करते ही है ना, बाया मेल, और मतलब कोई रिपोर्ट आ रहा है तो वो तो उससे पूछेंगे ईमेल के, तो भाई क्या है रिपोर्ट, जब उसे समझेंगे तभी करेंगे, एक तरह से इंटरेक्ट तो होते ही है ना सर। है, हाँ, लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यूजर्स की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट की भी हम क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, ओके। यस सर, इनडायरेक्ट वे। हम्म तो वो हमारे लिए यूजर है, आप क्लाइंट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निकली वो यूजर है, आपने एक यूजर क्रिएट कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी में, तुम्हारे लिए अब वो यूजर है, बिजनेस के लिए होगा यस। क्लाइंट, गॉट इट। वो दोनों सेम चीज है, उसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं, कुछ लोग क्लाइंट बोलते हैं, कुछ यूजर बोलते हैं, लेकिन अच्छा जो बेसिक अच्छा, ओके आई डेफिनेशन है गॉट। वो मैंने बता दी। जी सर, मैं समझ गया सर। ठीक है, अभी अगर इसमें मेरे को पहले इंपॉर्टेंट चीज छांटने दो, क्योंकि तुमने क्या क्या कॉपी पेस्ट करके चिपकाया है इसमें। ये तो ये तो आउटपुट तक तुमने कॉपी कर लिया क्या, कौन सी कमांड देने के बाद क्या आउटपुट आता है। हाँ, अरे नहीं सर, वो इसमें इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर अभी का, कर लो हम्म, कमांड लाइन पे। ये सब याद रख लेना, ठीक है क्योंकि सर, जब ये रियल तो टाइम ठीक ही होता है। है इंटरव्यू का तब ये दिमाग में क्लिक नहीं हो पाते, कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जी जी सर, लाइक सर अगर रखने पड़ेंगे आजकल में। होता है कई बार, लाइक अगर हाँ मैं भी सही अगर कहते हैं बंदों के सर। इंटरव्यू लेता हूँ तो कई बार एफटीपी का पूछते पढ़े, हैं तो वो आंसर ये करता है। पढ़ा सब है लेकिन वो रटना पड़ेगा ही सर, कितना भी कर लो। मतलब देखना पड़ेगा दो चार बार, जब तक ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू कब है। सर आई थिंक कल होगा, बट कोशिश करूंगा एक दिन शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा सा टाइम मिल जाए। नहीं मानेंगे तो देखते हैं, दे देंगे। तो अभी जो जॉब प्रोफाइल है, करंट जॉब प्रोफाइल, वो क्या है तुम्हारी। वो सर सीनियर एनालिस्ट है SCL में। एनालिस्ट मींस। सर पता नहीं क्या, ठीक है, सिट्रिक्स तो में ही था बेसिकली सर। मैं बता देता हूँ कि क्या किया है तुमने। तुमको ये क्वेश्चन मिले होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, करेक्ट, और तुमने इनका सबका वो करके R&D करके यस and सर। थोड़ा रिसर्च करके उनके आंसर यहाँ पे मेंशन कर दी, करेक्ट। यस सर। तो सिंपल सा फंडा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंटरव्यू क्रैक करने की एक ट्रिक छोटी सी, कि जो इंटरव्यू तुम्हारा होगा वो बंदा यस होगा सर। जिसको 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, ओके। एंड वो टेक्निकल चीजों में इतना ज्यादा नहीं होता है बंदा, ओके। तो उस बंदे को सिर्फ बेसिक चीजें याद रहती हैं, लाइक उसको पता होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, ठीक है। अब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है वो बहुत कम लोग याद रख पाते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ डोमेन हो जाते हैं, मीन्स उस प्रोफाइल में रहते हैं लेकिन टेक्निकल चीजों से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो यस। जॉब प्रोफाइल होती है ना वो अलग काम करने के लिए हो जाती है एक स्टेज के बाद, करेक्ट। तो जी सर। आंसर नहीं भी आए तो भी कॉन्फिडेंट रहना है। अगर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेवेंट कुछ आता है तो सबसे पहले ट्राई करो एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लेन करने का, और फिर क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंगली राउट करना है, ओके। जी सर, उनका भी यही कहना रहा कि मतलब आप निकाल सकते हैं बट कॉन्फिडेंट रहना आपको अपने आंसर पे, मतलब जो भी आप आंसर मिले एक तरह से। नहीं नहीं, करेक्ट है, वो कॉन्फिडेंस जरूरी है, अगर आप हेजिटेशन करोगे तो दिक्कत होगा। और अगर ये इंटरव्यू हो सर। जाता है तो इसके बाद फिर हम सिटेक्स क्लास के साथ कंटिन्यू करेंगे, ओके। एंड हाँ जी सर, वो अगर बताया L1 है। लेवल पर भी होता है या हेल्प डेस्क लेवल पर भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तुम ये क्लास कंप्लीट करने के बाद सिटेक्स एडमिनिस्ट्रेटर के जी लिए सर। अप्लाई कर सकते हो, अगर कंपनी में कोई पोजीशन होगी तो उसी कंपनी में, सेम कंपनी में, करेक्ट। हाँ ना सर, जी सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वर्क भी आने लगेगा मोस्ट ऑफ ऑल। और आपके सिस्टम पे मैं एक टेस्ट लैब क्रिएट करा दूंगा, ओके। ये इंटरव्यू फिनिश जी करो एंड देन फिर हम लोग कल तो नहीं, परसों या उसके 1-2 दिन बाद कनेक्ट होते हैं हम लैब क्रिएट करने के लिए, ओके। जी जी सर, मैंने रैम भी इसलिए बढ़वा लिया सर, अभी कल ही परसों 16 GB बढ़ा के लाया हूँ। ओके, एंड मैंने मेक श्योर कहा करना कि एसएसडी हो, फिजिकल हार्ड ड्राइव तो नहीं है ना, मैकेनिकल वाली। नहीं नहीं, SSD है सर, 512 SSD Ryzen 5, अभी तो लिया है सर 1 तारीख को, HP पर भी लेंगे, 57,000 करीब का आया था।
परफेक्ट क्या परफेक्ट। आपसे पहले एक्चुअली एक सीनियर थे हमारे एफसीएल में, उन्होंने कहा हम पढ़ा देंगे, हम्म। पर फिर वो पता नहीं, वो कहते हैं हम यार अलजेब्रा की क्लास लेंगे, तो उसी कारण हमने लैपटॉप भी ले लिया रहा। फिर हमने एक दिन देख रहे थे तो आपका वो देखा, हमने सोचा कांटेक्ट किया जाए, तो ऐसे आपसे कांटेक्ट हो गया, तो नहीं इसी नहीं, कारण। एक्चुअल में यूट्यूब का एक अच्छी चीज़ है और मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका भी है। तो अगर कोई भी यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सिटिक्स टाइप करता है तो उसको मेरे वीडियोस टॉप प्रायोरिटी पे वो खुद ही दिखा देता है, यूट्यूब एंड गूगल। जी जी सर। मेन चीज क्या, यूट्यूब से तो है तो ठीक है, बट सर एक जो फिजिकली मतलब जो वर्चुअली होता है, कि अब जैसे मैंने आपकी वीडियो देखे, मैंने भी क्रिएट करने की कोशिश की, अब वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो अब फिर वहां पे मतलब कैसे, मतलब लुक फिजिकली होंगे तो पूछ लुक, सकते क्या हैं। होता है, जो वीडियोस जो बनाए हैं ना वो आइडियल सिचुएशन में बने हैं। मींस मुझे एक्सपीरियंस है उन जी। सब चीजों का, तो मैं सिंगल शॉट में वो सारी चीजें कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई न्यू कमर है तो उसको हम्म। थोड़ा टाइम लगता है। मीन्स अगर कोई एरर भी आ जाती है तो फिर उस चीज को ट्रबल शूट करने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो वो वीडियो सिर्फ हाँ रेफरेंस के लिए हैं। ओके। जी सर। तो ठीक है बड़ी, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। ओके, and it's ओके, थैंक यू almost सर। 1.5 hours now, so we will connect uh, not श्योर। tomorrow, day after tomorrow we will try to connect. Okay, या श्योर, until नॉट एन then इश्यू, please आई आल्सो be हैव ready with रूम। your hardware and या be prepared for your interview. Okay, सर, सर ये वीडियो का मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं थोड़ा okay, okay, जो भी आपने मैं बताया उनको। जस्ट कॉल डिस्कनेक्ट होने के 10 या 15 मिनट में भेज दूंगा। ओके। जी सर, क्या मैं वो अपने अनुसार नोट्स लिख लूंगा फिर। ओके बड़ी, बाय। ओके बाय सर।